हेलो गाइस, नमस्कार। ये है हमारा खूबसूरत गांव। माँ जगत जननी अखिल ब्रह्मांड नायिका मंदिर, नायिका का भी मंदिर दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा होगा बीच में। और ये है हमारा खूबसूरत गांव ग्राम सभा फेगू, जो दुर्गा माता की तपस्थली भूमि है। और आगे ले चलता हूँ मैं आपको, इधर से घुमा के। और ये जो धार दिख रही है आपको, ये चोटी दिख रही है, इसके ठीक पीछे है भगवान बाणेश्वर जी की राजधानी लमगोंडी और 360 तीर्थ पुरोहितों का गांव, जो केदारनाथ में श्रद्धालुओं से पूजा अर्चना करवाते हैं। उनका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है उन लोगों का। और यहाँ से आगे ले चलता हूँ मैं आपको हिमालय की ओर। तो देखिए गाइस, ये दिख रहा है आपको हिमालय, जिसकी गोद में बसे हैं भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर, जहाँ मई से अक्टूबर, ये लगा लो कि मई से और भैया दूज तक देश विदेशों से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु पधारते हैं। और सभी दर्शनार्थियों का मेरी तरफ से स्वागत है कि आप लोग आते रहें और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते रहें। और ये है चौखंबा हिमालय, इसी की गोद में बसे हैं भगवान भोलेनाथ। और यही चौखंबा हिमालय उनका निवास स्थान है। और जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये हल्का सा और दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। जूम इतना ही है, इस पे फुल जूमिंग है। ये क्षेत्र है उखीमठ का। यहाँ पे बाणेश्वर जी की बेटी उखा देवी जी का मंदिर है, जिस मंदिर में 6 महीने भगवान भोलेनाथ की चल विग्रह डोली की पूजा अर्चना होती है। और इस उखीमठ की एक कहानी भी है कि जब उखा देवी कुमार अवस्था में थी, तो उनको सपने में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र नाती सपने में आ गए थे। और उन्होंने अपनी सखी चित्रलेखा से सपने में आए हुए अनिरुद्ध का वर्णन किया था, और उन्होंने उसका चित्र बनाया। तो वो जब चित्र बना तो पता चला कि वो भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं। तो उन्होंने उनको अपनी माया से सीधे यहाँ बुलवाया था। और यहीं उनकी शादी हुई थी उखा देवी से, बाणेश्वर की बेटी उखा देवी से। और जब अनिरुद्ध की शादी उखा देवी से हुई, तो कहते हैं कि ये उखीमठ वाला जो ये पूरा क्षेत्र है, इसको दान में दे दिया था अपनी बेटी को। और अपने आप खुद इस धार के पीछे लमगोंडी गांव है, वहाँ बस गए थे। और इधर ले चलता हूँ मैं आपको। ये जो धार चोटी दिख रही है, इसके ऊपर देवरिया ताल है, बहुत बड़ा तालाब, जिसकी की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया कि कितना गहरा तालाब है, जिसका एक चक्कर लगाने में कम से कम 45 मिनट लगते हैं। और फिर इधर ले चलता हूँ मैं आपको। ये क्षेत्र है तुंगनाथ वैली का, और यहाँ बसते हैं, जो ये लास्ट वाइट चोटी दिख रही है, इसके ऊपर बसते हैं तुंगनाथ जी महाराज। और इसकी गोदी में है सुंदर, मनोरम और मन को लुभाने वाला क्षेत्र, और सैलानियों का प्रिय, जो लोग घूमने आते हैं और बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो क्षेत्र ठीक इसी की गोद में बसा है, जिसका नाम है मिनी स्विट्जरलैंड चोपता। यहाँ से ले चलते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ओर। और ठीक आगे चलते आपको ले चलता हूँ मैं इस वाली चोटी पे। ये वाली चोटी है भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय को समर्पित। यहाँ भगवान कार्तिकेय का सुंदर सा मंदिर है, और जो साल भर खुला रहता है, जहाँ साल भर पर्यटक, दर्शक और
श्रद्धालु लोग आते रहते हैं और कार्तिकेय भगवान के दर्शन करने हेतु देश विदेशों से आते हैं लोग। और इधर से भी ये सुंदर पहाड़ियाँ देख लो। और इधर से ले चलता हूँ मैं ये सीढ़ी नुमा खेतों से होते हुए। ऐसी खेती होती है हमारे यहाँ जो कि सिर्फ बारिश पर ही आधारित है। अगर बारिश हो गई तो खेती होगी, नहीं हो गई तो खेती नहीं होगी। फिर इससे आगे ले चलता हूँ, ये है सुंदर सा गांव नागजगई। यहाँ आजकल पांडव नृत्य हो रहा है और कल यहाँ पर इस नागजगई गांव में चक्रव्यूह है। आप सभी लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चक्रव्यूह में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान पांडवों का दर्शन करें। आप सभी का स्वागत है ग्राम सभा नागजगई में। कल चक्रव्यूह की रचना कर रखी है, गुरु द्रोणाचार्य जी के द्वारा हुई थी चक्रव्यूह की रचना, जिसमें अभिमन्यु जी का वध होता है अर्जुन के पुत्र का, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के जो गर्भ में है चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी थी, लेकिन अंदर जाने की विद्या तो सीखी थी पर बाहर आने की विद्या नहीं सीख पाए। क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा जी को, जो कृष्ण भगवान की बहन थी, उनको चक्रव्यूह का वर्णन सुना रहे थे तो उनको नींद आ गई थी। सिर्फ अंदर जाने की ही विद्या सीख पाए थे वो। और उस दिन जयद्रथ को, जो जयद्रथ थे कौरवों की तरफ से, उनको आशीर्वाद था कि एक दिन के लिए वो सभी पांडवों को अपने बाहुबल से रोक सकते हैं। और इसलिए चक्रव्यूह के अंदर कोई भी पांडव नहीं घुस पाया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने प्रथम द्वार पे जयद्रथ को खड़ा किया था। और इस चक्कर में अर्जुन भी नहीं थे, अर्जुन भी कृष्ण भगवान के साथ कहीं चले गए थे, तो अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती, वध हो जाता है कौरवों की तरफ से छल से। तो कल नागजगई ग्राम सभा में चक्रव्यूह है और जितने भी हमारे पड़ोसी गांव के लोग हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चक्रव्यूह में आने की कृपा करें और चक्रव्यूह जो है उसका आनंद लें। धन्यवाद। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी को एक बार पुनः माँ भगवती दुर्गा अखिल ब्रह्मांड नायिका के मंदिर के दर्शन करवाता, क्योंकि मैं अभी बहुत दूर हूँ। सामने होता तो दर्शन और भी करवाता, लेकिन दूर हूँ। और ये है मेरा सुंदर सा गांव, ये हमारा मकान है और ये है हमारा सुंदर सा गांव फेगू, माँ दुर्गा की तपस्थली। धन्यवाद।